फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ए बन रहा है ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनता है, तो एल्कीन बना दिए, और मतलब ए हो गया एल्कीन। और फिर इसका B2H6 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कहलाता है हाइड्रोबोरेशन, और हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। इसलिए दोनों आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट प्रोपेन 2 ऑल इनटू प्रोपेन 1 ऑल। तो जब वही क्वेश्चन कन्वर्जन में दे दिया गया तो इसमें कोई रीएजेंट नहीं दिया है, रीएजेंट अपने से सेलेक्ट करना पड़ता है। 2 ऑल को 1 ऑल में कन्वर्ट करना है तो पहले OH ग्रुप को रिमूव करना होता है, तो रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के लिए कॉन्केस 2SO4 ले लिए, एल्कीन बन गया। B2H6 से करा दिए तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। CH3CHO प्लस CH3MgBr और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। देखो भाई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं, RMgX है इसी चैप्टर में, तो इसीलिए पूरे चैप्टर को आज रिवाइज करवा रहे हैं। एल्डिहाइड का RMgX से रिएक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप बदल जाता है CHOH में, और RMgX का CH3, ये CH3 आकर इस CHO के कार्बन से अटैच हो जाता है। तो CHO का तो बदल गया CHOH में, और जो कार्बन बचा वहां CH3 लगा दो। कन्वर्ट CH3CHO इनटू CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो मतलब देखो जो क्वेश्चन अभी था दिया हुआ उसी रिएक्शन को यूज करके पहले हम लोग अल्कोहल बना लिए 3 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल। और याद होगा कि 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। रीएजेंट ले सकते हो KMnO4 K2Cr2O7। तो अब CH3CHOH ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CH3 में, तो कन्वर्जन बन गया। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5 का रिएक्शन हो रहा है निकेल हाइड्रोजन के साथ, नहीं होगा। कीटो ग्रुप हो गया 2 डिग्री अल्कोहल में, और जब ईस्टर होता है और निकेल हाइड्रोजन लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप ईस्टर का बदल जाता है CH2OH में, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो करके एक दूसरा अल्कोहल भी बनता है C2H5OH। और यही काम होगा जब निकेल हाइड्रोजन की जगह पर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तब भी यही रिएक्शन होगा। CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। लेकिन जब NaBH4 रिएजेंट ले लें, देखो रिएक्टेंट तो वही है जो पहले क्वेश्चन में था, रिएजेंट बदल गया, और ये रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। इसलिए जहां पर कीटो ग्रुप है वो बदल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में, और जहां ईस्टर ग्रुप है
वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो रह जाएगा COOC2H5। ज्यों का त्यों ईस्टर ग्रुप बचा हुआ रह जाएगा। Phenol. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Phenol. को वाटर के साथ हीट कर दिए तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्जन दे दिए कि कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल बनाकर दिखाइए, कैसे बनाएंगे? एल से रिएक्शन करवा देंगे, एनिलीन का NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा देंगे। सिर्फ इतना कहने से काम चलेगा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। हाँ, अब इसके बाद क्या बनेगा इससे? Benzenium diazonium chloride. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl लग गया। और इसके बाद ये जो अभी रिएक्शन उसके ऊपर करवाए थे, इसको यूज कर लो, क्योंकि डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर से कराते हैं, फिनॉल बनता है। और अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको फिनॉल ही तो बनाना है, तो इसको क्या कीजिएगा, H2O के साथ गर्म कर देंगे तो यही बना लेगा फिनॉल। O2 reaction. क्या? हाँ, O2 से रिएक्शन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया जाता है और क्या बनाते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इससे बनाते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और इसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। और एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है जिसको एसीटोन कहते हैं। क्वेश्चन में था फिनॉल बनाइए, तो फिनॉल बन गया। तो क्वेश्चन है कि बेंजीन से कर देना है, बेंजीन से कन्वर्ट करना है फिनॉल, तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको गर्म करके और एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ये तो रिएक्शन ऊपर भी है, यही इक्वेशन फिर से लिख देते हैं और ये बन गया फिनॉल। बेंजीन से मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो बेंजीन लीजिए और नाइट्रो ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कीजिए, इसको बनाइए नाइट्रोबेंजीन। रिएजेंट क्या होगा? HNO3 H2SO4। इसका ब्रोमिनेशन करवाइए, रिएजेंट होगा Fe कैटलिस्ट और Br2 रिएजेंट। क्या बनाइएगा? ब्रोमो लग जाएगा। मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन क्यों लगेगा? N2 मेटा डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर है इसलिए। और इसका रिएक्शन एक्वस KOH से पहले करवाते हैं हीट हाई टेम्परेचर पर और फिर एसिडिफिकेशन करवाते हैं। तो जो Br ग्रुप है, इस Br ग्रुप को OH ग्रुप रिप्लेस कर देता है, तो यही हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। चलो ये क्वेश्चन बताओ, फिनॉल का कॉन्क HNO3 से रिएक्शन क्या बनता है? Picric acid. पिक्रिक एसिड। टू 4 6 पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाता है।
इसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो अगर कन्वर्जन ये दे दिया जाए, कन्वर्जन ये दे दिया जाए कि बेंजीन टू पिक्रिक एसिड बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? पहले बेंजीन से फेनॉल, फिर फेनॉल से पिक्रिक एसिड। कह दिए कि पिक्रिक एसिड बनाना है बेंजीन से। तो आपको याद होगा कि पिक्रिक एसिड को बनाया जाता है फिनॉल से, और फिनॉल को बना सकते हैं, और बेंजीन से शुरू करना है। तो कहीं पर है क्या? यहाँ पर है कि फिनॉल Yes. को बनाना है बेंजीन से। तो ये कन्वर्जन और ये रिएक्शन दोनों मिला दीजिए। ऊपर का ये क्वेश्चन कि बेंजीन से फिनॉल और फिर फिनॉल से बना लीजिए पिक्रिक एसिड, तो बेंजीन से हो गया। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाए थे? H2SO4. सल्फोनेशन से बनाए, तो सल्फोनिक एसिड आया SO3H, फिर NaOH के साथ गर्म करके एसिडिफिकेशन कर दिए, तो बन गया फिनॉल। और इस फिनॉल बन गया तो इसको रिएक्शन करवा दिए कॉन्ग HNO3 से, कन्वर्जन पूरा हो गया। की जगह पे आई लग जाएगा सर। OH की जगह पर I लग जाएगा। सही आंसर। चलिए ये कन्वर्जन बना के दिखाइए।